हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द जे के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिलिंग का जो नोटिफिकेशन, जो एक सर्कुलर जो रिलीज़ किया है जेके बोपी ने आज अपनी वेबसाइट पे। इसमें इन्होंने लिखा है कि एडमिशन इन पोस्ट पीएससी नर्सिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस इन यूटी ऑफ जे एंड लद्दाख। एक सर्कुलर उन्होंने निकाला जे के पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल ने, स्पेशली रिलेटेड टू द एडमिशन पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए और विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। और इस सर्कुलर में वो बता रहे हैं कि इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हु आर रनिंग post BSc nursing programs to admit the candidates who are possesses the minimum basic qualification for the post BSc nursing program as per the lead criteria fixed by the nursing Indian Nursing Council, that is 10+2 with diploma in जनरल नर्सिंग, मतलब GNM की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक फिक्स क्राइटेरिया बेसिक क्वालिफिकेशन जो रखी थी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, वो जो लेड की थी वो थी आपकी इंडियन नेशनल इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने, जो 10+2 विद डिप्लोमा in GNM. It is accordingly enjoyed upon all the heads of the institutes to adhere the admission criteria as has been fixed by the Indian Nursing Council, J&K Paramedical Nursing Council, not to certain any individual who have not qualified 10+2 with a diploma in general GNM। तो ये इसको उन्होंने एक सर्कुलर के थ्रू जो जितने भी हेड्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किसी भी कैंडिडेट की जिनका 10+2 क्वालिफाइड नहीं है या जिनका GNM क्वालिफाइड नहीं है, उनको एडमिशन नहीं देनी है। एंड एडमिशन ऑफ एनी सच कैंडिडेट शेल नॉट बी कैंसल्ड अबाउट इनटू। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है, नॉट टू एंटरटेन एनी एडमिशन, मतलब कोई भी ऐसी एडमिशन एंटरटेन नहीं करें जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं होती है। नो डिविजन फ्रॉम द अबव डायरेक्शन शैल बी रिसीव सीरियसली एंड एक्शन विल बी टेकन एज अंडर नॉर्म्स। तो उनको ऐसा कुछ लगा होगा कि कुछ कैंडिडेट्स ये जैसे जिनका ये फुलफिल नहीं हो रहा होगा क्राइटेरिया 10+2 और उसके बाद GNM का, तो अगर उनमें से उन्होंने स्ट्रिक्टली उन्होंने कंसर्निंग हेड्स को बोल दिया कि किसी को ऐसे किसी भी कैंडिडेट को एंटरटेन नहीं करना है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू टेक अप द सीरियस एक्शन अगेंस्ट देम। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है, ये निकला है प्रेसिडेंट आपका जे पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल का। ठीक है, GMC जम्मू श्रीनगर के जो है डीन, उन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है और कॉपी टू वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्होंने किया है। तो ये अभी तक की मेन जो न्यूज़ निकल के आ रही है रिगार्डिंग फ्रेंड्स, जो पास्ट फ्यू डेज़ में जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग द 10+2 जो पैरामेडिकल कोर्सेज है और 10th पैरामेडिकल कोर्स है उससे रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपसे मैं थोड़ा सा इसी वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो लेटेस्ट अभी तक जो पास्ट फ्यू आवर्स में जो क्वेश्चंस पुट अप हुए अगेंस्ट द वेरियस वीडियोस जो आई हैव अपलोडेड ऑन माय चैनल। तो जैसे कि ये GNM का पूछें सर, GNM की मेड लिस्ट कब तक आएगी। GNM की जो मेड लिस्ट है आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीक तक आप ये मान के चलिए कि चांसेस आर देयर, क्योंकि फर्स्ट वीक में आपकी जो काउंसलिंग है BSc नर्सिंग की वो कंप्लीट हो जाएगी, ऑनलाइन काउंसलिंग। फिर उसकी पूरी मेड लिस्ट वो रिलीज़ करेंगे, या आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी की और BSc नर्सिंग की। तो सेकंड वीक में इसके आने के चांसेस सर मेरे 29.25 मार्क्स हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कर सकते हैं अप्लाई। तो इस बार का जो कट ऑफ निकल के आ रहा है वो 30 का है। मे बी सेकेंड राउंड में अगर वो शॉर्ट कोई लोअर करते हैं तो मे बी चांसेस आर देयर, लेकिन अभी तो 30 का ही कट ऑफ है। यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है ये AIQ के बारे में, ये अवेयरनेस स्प्रेड करने के बारे में बोल रहे हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था, इसके लिए मैं देखूंगा अगर कोई सेपरेट वीडियो बना पाया तो। शिवानी पूछ रही है कि सर 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी। इसका भी चांसेस मुझे सेकंड वीक में कोई ना कोई अपडेट आने की है, अक्टूबर सेकंड वीक में कोई इसके चांसेस होंगे। सर प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, 12th मार्क्स 72% है मेरा और नीट का एग्ज़ाम में 55 हैं जम्मू में। तो एक्चुअली मुझे आपका एक्चुअली क्वेश्चन जो आप ये पूछ रहे हो, अगर नीट के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, नीट के एग्ज़ाम का तो अभी मुझे इसके बारे में एट प्रेजेंट मैं नीट की एक अलग वीडियो बना के मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर नीट का या MBBS के आप कट ऑफ के बारे में बोल रहे हैं, अगर आपने जैसे BSc नर्सिंग की वीडियो के ऊपर कट ऑफ आपने मुझे बोला है, ये 55 मार्क्स हैं आपके
तो चांसेस, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए बोल रहे हो, उस प्रोग्राम के लिए बोल रहे हो, तो उसमें तो मुझे लगता है प्राइवेट के ज़्यादा चांसेस हैं। जम्मू में भी हों चाहे श्रीनगर के हों, लेकिन आपके प्राइवेट में मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन स्टिल आप काउंसलिंग फॉर्म जो फिलअप करेंगे उसमें आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के भी ऑप्शंस दे सकते हो। लेट्स सी क्या आपका नंबर कहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो भी यही बोल रहे हैं कि 10th बेस का पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब होगी। 10th बेस की पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो सेकेंड वीक में चांसेस हैं कि वो कुछ अपडेट आएगी उसकी। सर आई हैव 51.75 पॉइंट्स, कैन आई गेट जीएमसी डोडा। देखिए, इस बार मैं कुछ कह नहीं सकता। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 8000 प्लस 8500 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो काउंसलिंग में बैठ रहे हैं। सीट्स भी 3200 के नियर अबाउट है। तो लेट्स सी, मुझे तो थोड़ा आने लोअर साइड है आपका पॉइंट्स। लेट्स सी क्या बनता है। मुझे चांसेस ज़्यादा प्राइवेट के लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो भी यही बोल रहे हैं कि 10th बेस की काउंसलिंग का कब होगी, प्लीज़ रिप्लाई। 10th बेस की काउंसलिंग सेकंड वीक ऑफ में कोई ना कोई अक्टूबर में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ जाएगी। 12th बेस की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। 12th बेस की ये जो पैरामेडिकल की जो लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट, मेरिट लिस्ट सॉरी, इस वीक में चांसेस तो है, एंडिंग ऑफ दिस वीक। लेट्स सी, एंडिंग ऑफ दिस वीक में मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो रिलीज़ कर दें। इंजीनियरिंग की कब तक होगी, अक्टूबर मिडल तक या एंडिंग तक ये होगी इंजीनियरिंग की काउंसलिंग भी। सर 10th बेस की पैरामेडिकल की कब आएगी। 10th बेस का मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेकेंड वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हाँ इन्होंने ही दो कमेंट्स किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड कीप सपोर्टिंग अस। लेकिन जो सेकेंड वीक की जो 10th बेस की पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में। नेक्स्ट जो अपडेट निकल के आ रहा है वो जीएनएम का कोई अपडेट, जीएनएम का भी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो इसी वीक के एंड तक कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगी। सर सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी। सिलेक्शन लिस्ट मुझे लगता है आप 12th बेस पैरामेडिकल की बात कर रहे हो, तो इसकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपका मुझे लगता है इसमें इसी वीक के एंड तक शायद आने की चांसेस हैं। गुलशन पूछ रहे हैं एनी अपडेट फॉर द जीएनएम। जीएनएम का जो अपडेट है वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीक के एंड तक आ जाएगा। देखिए, टाइम थोड़ा सा लगता है, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग आपकी हो जाएगी इस मंथ में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि देखिए बीएससी नर्सिंग का इन्होंने जो सीडीपी की जो वो थी आपकी कैटेगरी, उसके लिए इन्होंने स्पेशली बोल दिया कि उनकी जो वो है हम काउंसलिंग सेकंड में करेंगे, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उसको देखेंगे इन इस कैटेगरी की जो सीट्स हैं। तो हो सकता है कि आप वो रिमेनिंग जो काउंसलिंग है 10th बेस की हो या 12th बेस की हो, उसका भी वो प्रोसेस स्टार्ट कर दें। सर मैंने फ़ीस भरा पर डॉक्यूमेंट्स अब कैसे सबमिट करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है उसमें ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो इशू स्टार्टिंग में जो आ रहा था, आई थिंक मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी आप लोग सबमिट कर चुके हो पहले भी डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म फिलअप किया था। तो लेट्स सी, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई डाउट आता है तो जेके बोपी की वेबसाइट एक बार ऑफिस में ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए रिगार्डिंग दिस। तो मेजर जो मैंने कमेंट्स थे उनका मैंने रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। तभी वो इसमें नहीं आपको दिख रहे हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उस टाइम वेरियस मुझे क्वेश्चंस पुट अप हुए थे ऑन द वेरियस वीडियोस, तो मैंने उनके रिप्लाई साइड बाय साइड भी मैंने दे दिए। सर मेरा, जैसे इन्होंने मेरे को पूछा, सर मेरा 32 है, मतलब इनका स्कोर होगा बीएससी नर्सिंग में, क्या हम चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर सकते हैं। आप कर सकते हो, लेकिन चांसेस ये हैं कि 32 पॉइंट्स में आपको प्राइवेट में ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश कीजिए आप भर लीजिए। भरने में कोई नहीं है। मुझे एक कैंडिडेट का स्पेशली कॉल भी आया था सर, वो उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी थी जो वो फिलअप की थी। उन्होंने कहा सर आप देख लीजिए कि ये ठीक है कि नहीं। मैंने जब उनकी लिस्ट को चेक किया था तो उसमें उन्होंने भी मेजर उन्होंने प्रेफरेंसेस तो गवर्नमेंट को दिए थे, लेकिन प्राइवेट भी रखे थे। तो अगर आपको गवर्नमेंट में सपोज नहीं आता तो प्राइवेट, और मैंने उनसे पूछा कि वो कहते सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस आप रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, तो गो फॉर इट। गवर्नमेंट भी रखिए जो आपको लगता है, प्राइवेट में भी रखिए, ताकि आपको दोनों साइड आपका चांस बना रहे, ठीक है। तो उसके बाद जीएनएम के लिए इन्होंने बोला लास्ट में जो पूछ रहे हैं, सूफी टॉक्स जो पूछ रहे हैं मेरे को जीएनएम के लिए। जीएनएम का मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीक के एंड तक कोई ना कोई अपडेट आने के चांसेस आर देयर ऑन ए हायर साइड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का मैं क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ तक ही रखता हूँ। इसके बाद के जो भी आप कमेंट्स पुटअप करेंगे मैं उनका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बाकी जो मेजर जो आपका मैंने जीएन उसका बता दिया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग के पैरामेडिकल की वो 5th तक चलेगी। 5th के बाद लेट्स सी
क्या वो जो मेरिट लिस्ट को रिलीज़ करते हैं, मेरिट लिस्ट हो गई या सिलेक्शन लिस्ट आप बोल सकते हैं, सिलेक्शन लिस्ट को रिलीज़ करते हैं, जीएनएम का निकालते हैं या 12th बेस पर मेडिकल की मेरिट लिस्ट निकलती है। इस वीक में काफ़ी सारे मुझे लगता है चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। वेरी सून मैं जो भी अपडेट आएगी मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मैंने सबका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।